अब कथा आती है राम अवतार और श्री कृष्ण अवतार में अंतर क्या है। तो भक्तों, कथा तो श्री राम की ये कथा है कि ऐसी कथा जैसे भव सागर को पार करने के लिए एक नाव की जरूरत पड़ती है। तो ये कथा एक ऐसी कथा है कि अगर कोई ये कथा सुनता रहे तो संसार से पार उतर जाता है, इस भव सागर से पार उतर जाता है। जैसे बच्चे खेलते खेलते एक बार को कई कई बार खेलते हैं, उसी के माध्यम से समझाते हुए सभी भक्तों से ये निवेदन है कि राम कथा जितनी आप श्रवण करोगे, जितनी आप सुनोगे, उतने ही आप इस राम कथा नाव में बैठकर इस भाव सागर से पार उतर जाओगे। ये राम कथा का एक बहुत बड़ा रहस्य है। राम कथा का एक एक अक्षर बड़ा कीमती है। इसके जन्म जानतर सब पाप नष्ट हो जाते हैं जो राम कथा का श्रवण करता है। अब राम कथा और कृष्ण कथा यानी कि राम अवतार और कृष्ण अवतार में दोनों में अंतर हम महसूस करेंगे। तो राम अवतार में भगवान श्री राम जी का जब जन्म होता है तो दिन के 12 बजे होता है, और कृष्ण अवतार में कृष्ण जी का जन्म रात्रि 12 बजे होता है। और राम अवतार में राम जी की माता राम जी को आदेश देती हैं, और कृष्ण अवतार में कृष्ण जी अपनी मां को आदेश सुनाते हैं। क्या कि राम अवतार में भगवान श्री राम जी से कहती हैं कौशल्या माता, जब उनका जन्म लेने का समय आया तो उनके कक्ष में भगवान प्रकट हुए, और कौशल्या माता देखकर उनके डर गई और कहने लगी कि हे भगवान, आप मेरे कोख से प्रकट होंगे, इतना बड़ा रूप आपका है, कौन विश्वास करेगा कि आप मेरे पुत्र हैं। तो श्री राम जी ने कहा, श्री हरि कहने लगे, तो फिर माते क्या करूं। उन्होंने कहा, पहले अपने 4 जो आपकी भुजा हैं ये हटाओ। श्री हरि जी ने वो 4 भुजा हटा दी कि माता अब क्या करूं। उन्होंने कहा, अब थोड़े छोटे हो जाओ। तो फिर छोटे हो गए। उन्होंने कहा, नहीं और छोटे हो जाओ। फिर और छोटे हो गए। अब छोटे होने के बाद उन्होंने कहा, इतने छोटे हो जाओ ताकि तुम मेरी गोद में आ सको। तो फिर छोटे हो गए, नन्हे से हो गए। उन्होंने कहा, अब वस्त्र हटा दो, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेता है तो नंगन अवस्था में होता है। तो ठाकुर जी ने वस्त्र भी हटा दिया और छोटे से नन्हे बच्चे बन के उनकी गोद में आ गए। तो ये आदेश कौशल्या माता श्री हरि को दे रही थी। अब कृष्ण अवतार में ठाकुर जी देव जी को आदेश दे रहे हैं कि मां, मैं अब तुम्हारे गर्भ में आ रहा हूं और मैं छोटा सा बनकर तुम्हारी गोद में आऊंगा और मुझे गोकुल पहुंचा देना। मां यशोदा के यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, और वहां से उस कन्या को ला करके आप अपनी गोद में रख लेना और मुझे वहां पहुंचा देना। तो कृष्ण अवतार में श्री हरि जी ने उनको आदेश दिया। अंतर हुआ। तो देवकी जी कहने लगे, इतनी मैं तो कैद में हूं, यहां पे तो सब हमारे पहरेदार हैं। उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, जैसे मेरा जन्म होगा वैसे मुझे ठा करके बाबा आनंद मुझे लेकर चल देंगे। तो ऐसी हुआ, लेकर के गए और वहां से कन्या बुलाकर उनकी गोद में बैठा दिया। अब राम अवतार में राम जी का जन्म महलों के बीच में हुआ, और कृष्ण अवतार में कृष्ण जी का जन्म एक काल कोठरी में हुआ।
राम अवतार में राम जी के पिता माता पिता एक थे और कृष्ण अवतार में कृष्ण जी के माता पिता दो थे, देवकी नंदन और इधर यशोदा माँ। इसी के साथ साथ चलते हुए ऐसे अंतर महसूस है कि जब वे बड़े होते हैं तो राम अवतार में पहला वध एक राक्षसनी का होता है और कृष्ण अवतार में भी पहला वध श्री कृष्ण जी एक राक्षसनी का ही करते हैं। वो आपको पता ही होगा कि पहले राम अवतार में ताहड़का मारी और कृष्ण अवतार में कृष्ण जी ने पूतना को मारा। दोनों राक्षसों का नाम 3 अक्षरों से था, उधर ताड़का उधर पूतना। इसी के साथ काफी लीलाएं चलती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कृष्ण अवतार में लीलाओं का वर्णन किया है और राम अवतार जी ने राम जी ने अपने चरित्र का वर्णन किया है। राम चरितमानस राम का वर्णन और इधर लीलाएं करी हैं। लीलाएं जो करी हैं ये लीलाएं करते क्यों हैं कि इन लीलाओं को करने के बाद ये लिखी जा और लिख करके हम सभी को इसका वर्णन का पता चले और इसी के माध्यम से हम ये ज्ञात हो कि ठाकुर जी की लीला किस किस प्रकार से इन्होंने रची थी। कौन कंस हुआ, कौन रावण हुआ, किस प्रकार से इनमें युद्ध हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इसी के साथ साथ जैसे राम अवतार में श्री जानकी जी का हरण रावण ने किया और कृष्ण अवतार में शिशुपाल की पत्नी रुक्मणी का जो विवाह होने जा रहा था तो उस कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने किया। अंतर तो बहुत है। श्री राम कथा में दूत बनकर हनुमान जी गए रावण के पास और कृष्ण अवतार में खुद दुर्योधन के पास श्री कृष्ण गए इनके दूत बनकर, पांडवों के दूत बनकर। क्योंकि हनुमान जो महाभारत में थे वो भीम थे। अंतर तो काफी है। कथा का समय ज्यादा ना लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं।